फ्रेंड्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का बूम बूम 2 में। मैं आपको बूम बूम प्रोनाउन प्लस केस का सेकंड सैटरडे लेकर हाजिर हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आपसे मुखातिब हो जाऊं, उसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूं। आप लोग जुड़ते जाइए, जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए। बिल्कुल जितना जल्दी हो सके जुड़ते जाइए। हम लोग चल रहे हैं बूम बूम 2 में। कन्हैया राय लिख रहे हैं प्रणाम, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। रोशन कुमार हेलो लिख रहे हैं। मनीष सरगिल गुड नून सर। राहुल कुमार दीपंकर लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। राहुल कंसेप्ट गुड मॉर्निंग सर लिख रहे हैं। अमतेश कुमार लिखते हैं प्रणाम सर। अभिषेक बाबा हेलो सर। प्रकृति गुप्ता गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। इसके बाद किंग गेमर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। रोशन कुमार गुड आफ्टरनून सर लिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन प्रो के सेशन 2 बूम बूम में। रियल कंसेप्ट भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। सत्याराज जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। सौरभ पटेल प्रणाम सर लिख रहे हैं। बिल्कुल आप लोग बूम बूम के सीरीज में तैयार हो जाइए। चलिए हम चलते हैं। पहले अब आपको जो चैप्टर आज चलने वाला है बूम बूम में, उसका इंट्रोडक्शन के रूप में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद से मैं आपको स्वरूप ऐसा इतना बढ़िया प्रोनाउन और केस का पेश करूंगा कि आप एहसास करेंगे कि रियली इसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको मैं करीबन 300 से 350 क्वेश्चन के बीच में सफर कराने जा रहा हूं, जिसमें कम से कम आपको 250 से 250 वैरायटीज जरूर मिलेंगे। आपको 300 से 350 क्वेश्चन मैं आपको सफर कराने जा रहा हूं प्रोनाउन और केस का आज के बूम बूम क्लास में। और आपको इतना बता दूं, आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको 250 प्लस वेरिएशंस मिलेंगे इसमें। और इतना करने के बाद से प्रोनाउन चैप्टर में आपको कहीं से दिक्कत नहीं रहेगा, इतना मेरा दावा रहेगा। चलिए शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं, कंटेंट्स क्या होगा, क्या क्या चीज हम आपको इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखा जाए कि जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंटेंट्स ऑफ प्रोनाउन में क्या क्या पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इतना बता दूं कि आप प्रोनाउन के कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि नाउन के जगह पर आकर नाउन का भूमिका निभाने वाला ही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में आकर जो नाउन का ही हरकत करे वही प्रोनाउन होता है। आपको एक बात बता दूं यहां पर कि नाउन के जगह पर आता है। नाउन किसके अनुसार? नाउन के नंबर के आधार पर, नाउन के पर्सन के आधार पर, नाउन के जेंडर के आधार पर यह हरकत करता है। याद रखा जाए कि यही प्रोनाउन होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे टॉपिक में बात होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको नाउन के भेदों पर जाना है, प्रोनाउन के भेदों पर जाना होगा। वो होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन का नाम सुने होंगे। पर्सनल का प्रोनाउन 3 पर्सन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे वन, ये सब थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कोई नेम भी जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखा जाए। याद रखा जाए। आपको आगे बता रहा हूं, थोड़ा सा इस मुद्दा पर ध्यान देंगे कि इसके बाद हमको यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पर्सनल प्रोनाउन से आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो नाउन के अनुसार तो रिएक्ट करते ही हैं, प्रोनाउन के लिए भी रिएक्ट करने लगते हैं, इसलिए इनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्शन से बना है। याद करें, जो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के किए गए कार्य से, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है। आप माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ का भरपूर यूज करते होंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे भी क्वेश्चन होता है, ध्यान रखा जाए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इंफैटिक जो होता है, ध्यान दें, ये भी आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ होता है, लेकिन ये इंफेसाइज करता है। सब्जेक्ट के लिए आएगा तो सब्जेक्ट को इंफेसाइज करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो ऑब्जेक्ट को इंफेसाइज करेगा, लेकिन यह इंफेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखें मेरे भाई, वो इंफैटिक। हाँ, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन के कंपाउंड फॉर्म के रूप में भी आप स्टडी इसको कर सकते हैं, ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन ध्यान रखा जाए कि पॉसेसिव प्रोनाउन में आप सुने होंगे दो तरह के पॉसेसिव, माई और माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हर, हर्स। तो जो आप माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर देखे हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, जबकि माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स ये सब जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। तो माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स इन सब का मैं चर्चा आगे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या ध्यान रखिएगा। बात बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, नाउन के बदले में आकर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, इशारा से पेश करता है, उसे पॉइंट आउट करता है। तो जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करते हैं, सच का प्रयोग इसमें करते हैं। ध्यान रखा जाए कि दिस, दैट, दिस, दोज, सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव के दायरे में किया जाता है। आपको बात बनता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप जानते होंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट होता है प्रश्न करना, इंट्रोगेटिव प्रश्न करने वाला, नाउन के बदले में आकर जो नाउन के लिए प्रश्न करे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। WH वर्ड को आप जानते होंगे, WH वर्ड को आप जानते होंगे, हु, विच, व्हाट, हुम, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। हाँ, WH वर्ड कई रूप में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड रिलेटिव के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी आते हैं, WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में भी आते हैं। कई तरह से WH का प्रयोग किया जाता है। अतः मैं अभी कुछ इसमें ज्यादा कुछ आपको इलेबोरेट नहीं करने जा रहा हूं, आपको इतना ही बताने जा रहा हूं कि WH का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी WH का प्रयोग होता है। हु, विच, व्हाट, हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो दैट होता है। ध्यान रखा जाए ये डिफाइनिंग क्लॉज के साथ हमेशा यूज किया जाता है। जो WH का बाकी स्वरूप है, हु, विच, ये सब का प्रयोग डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग दोनों में यूज किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग केवल डिफाइनिंग क्लोज में किया जाता है। मैं आपको उसका आगे चर्चा करूंगा क्वेश्चन के साथ, इसलिए अभी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में आप उलझे नहीं। आपको यह बता दूं कि मैं आपको 16 टाइप का क्वेश्चन बताया हूं प्रोनाउन प्लस केस में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को इंडेफिनिट वे में पेश करे, उसको इंडेफिनेटली इंट्रोड्यूस करे, वो कौन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन? आप जानते होंगे ऑल, सम, मोस्ट, समवन, एनीवन, ये सब प्रयोग किया जाता है। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। आगे इसका चर्चा मैं करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आकर नाउन को बांट कर दर्शावे, अलग अलग करके दर्शावे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करे यूनिट के रूप में, एक एक यूनिट बनाकर पेश करे, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ध्यान रखें आप, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, इन सब का प्रयोग देखे होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। याद रखें, इनका भी चर्चा मैं आगे क्वेश्चन के रूप में करूंगा। आगे बात बनता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकेट करता है, जो म्यूचुअल रिलेशन को दर्शाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन को दर्शाता है, एक दूसरे के लिए परस्पर अगर खड़ा हो जाता है तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में हम ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग देखते हैं। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम रेसिप्रोकल के रूप में देखते हैं, आपको आगे इसमें बताएंगे। याद रखिएगा, प्रोनाउन के सुपरफ्लुअस यूज भी बहुत खतरनाक होते हैं। जहां यूज करना होता है वहां से प्रोनाउन को हटा देता है, या नहीं तो जहां नहीं यूज करना है वहां पर ऐड कर देता है, वो सुपरफ्लुअस होता है। इससे क्वेश्चन बहुत यूज किए जाते हैं। इनअप्रोप्रिएट वही हुआ कि चाहे सुपरफ्लुअस कहें या इनअप्रोप्रिएट कहें, इसी का एक अंग है ओमिशन ऑफ प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए कि जहां यूज करना है वहां पर से अगर प्रोनाउन हटा देता है, या जहां नहीं यूज करना है वहां लगा दिया, वो तो हमारा सुपरफ्लुअस था, इसमें कोई शक नहीं था। परंतु यदि ध्यान रखा जाए कि कभी कभी खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है, खासकर यह रिलेटिव प्रोनाउंस पर एप्लीकेबल होता है कि ओमिशन से भी काम चलाते हैं। वहां क्लॉज फॉर्मेशन में हम ओमिशन करके भी प्रोनाउन का हम आगे बढ़ जाते हैं, और वहां पर भी हमें स्टडी करना होगा, कहीं उसके वजह से आप गलती ना काट दें। ध्यान दें, अब यहां से केसेस का क्वेश्चन होता है। सारे के सारे किताब, जो भी किताब आपको पढ़ने को मिलते हैं उसमें केस चैप्टर जो है वो नाउन में पढ़ने को मिलता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाउन का जो केस होता है वो केवल स्टडी के लिए आपको जेनेटिव केस यानी पॉसेसिव केस, अपोस्ट्रोफ केस तक सीमित हो जाता है। इससे ज्यादा नाउन का केस जल्दी आपको क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, इसलिए केसेस आप नाउन से ज्यादा प्रोनाउन के खतरनाक मानिएगा, और एग्जाम में नाउन प्रोनाउन को कंबाइन केस पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम के लिए। आपको स्टडी के लिए केसेस जो होगा वो दो तरह से, इसमें तीन तरह से पढ़िए। एक पढ़िएगा कि केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स,
केसेस बेस्ड ऑन नाउन्स यानी नाउन पर आधारित जो केसेस होते हैं, जिसमें खासकर आपको जेनेटिव या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग जो कहें, इसको जेनेटिव कहा जाता है, पॉसेसिव कहा जाता है, याद करें अपोस्ट्रोफ एस के प्रयोग से आप पढ़ें, ये बिल्कुल होगा। फिर है केसेस बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। ध्यान रखा जाए कि नाउन से ज्यादा केसेस खतरनाक प्रोनाउन के होते हैं, जो कि आपको पर्सनल प्रोनाउन से लेकर और इंडेफिनिट आदि आदि हर प्रोनाउन का जितना भी दायरा है, सबका अलग अलग सब्जेक्टिव, जेनेटिव, ऑब्जेक्टिव आपको प्रोनाउन का भी पढ़ना पड़ता है। मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया हूं कि जो जो हरकत नाउन करेगा वो हर हरकत प्रोनाउन करेगा, इसलिए आपको बच के रहना है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब है कि जेनेटिव अपोस्ट्रोफ एस विद प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन होने के बावजूद जेनेटिव अपोस्ट्रोफ एस के दायरे में बनाते हैं, अतः उससे भी हमको सावधान रहने की जरूरत है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। ये आपको 16 टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन में। ये 16 तरीका मैं आपको प्रोनाउन और केस के क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए। चलिए मैं यहां से आपको क्वेश्चन के दौर में आपको अपने चैनल कंपटीशन प्रो में बूम बूम क्लास में प्रोनाउन प्लस केस का आपको शेयर कराऊंगा। परंत धनंजय कुमार उपाध्याय लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। विजय गोविंद लिख रहे हैं, सर फेसबुक पर वीडियो नहीं दिख रहा है, फेसबुक का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है बाबू, ये वीडियो फिर लोड हो जाएगा तो फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाएगा। सनी राज लिख रहे हैं, यूट्यूब से आप सभी जुड़िए। इसके बाद रवि कुमार लिख रहे हैं, सर फेसबुक पर वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है। टुनटुन कुमार लिख रहे हैं, जोहार सर, बिल्कुल जोहार। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोशन सिंह लिख रहे हैं, बूम बूम सर। राकेश झा लिख रहे हैं, भौकाल मचा देंगे आज। चलिए भौकाल के लिए आपका स्वागत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, एक आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा कहें कुछ लफ्ज है उर्दू का, और उसमें से कुछ कंटेंट्स में काट कर आपके पास पेश कर रहा हूं जो आप पर एडजस्ट हो रहा है। शुरुआत होने से पहले मैं थोड़ा सा आपका चरित्र चित्रण कर दूं, क्योंकि कल के क्लास में भी मैंने कुछ ऐसा ही बात कहा था। खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। सितारे टूट जाएंगे, जमी पे जल जला होगा, खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या भला होगा। अरे जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी, जमी मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी। मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत में खुदा होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कह क्या रहे थे आप, तो थोड़ा सा आपको इस पर कन्विंस कर दूं कि मैं कह क्या रहा था, आपको इलेबोरेट कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में आपको शेयर कराऊंगा। मैं कह रहा था ये कि इस लफ्ज को, इस कुछ कथन को आप अपने पर कोरिलेट करें। खुदा एग्जाम का पेपर, आपके लिए एग्जाम का पेपर आपका खुदा है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि खुदा एग्जाम का पेपर, खुदा से रूबरू जिस दिन आप एग्जाम के पेपर से एग्जाम में आमना सामनी हो जाते हैं, रूबरू होते हैं, खुदा से रूबरू जिस दिन कयामत बरमला होगा, न उस दिन बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। कोई एक दूसरे का मददगार वहां होता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। सितारे टूट जाएंगे, जमीन पे जल जला होगा। दिन में तारा नजर आने लगता है, जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो। याद रखिएगा कि सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जल जला होगा, खुदा ही जाने उस दिन तेरा क्या भला होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब तू बैठते हो तो वहां मत्था पीट लेते हो, क्वेश्चन नहीं बनता है तो कि अरे ये क्या भला आ गई है। जमीन मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी। जमीन आसमान एक नजर आने लगता है, आप बिल्कुल द्वंद्व में फंस जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जमीन मगरूर से मसरूफ बराबर एक सी होगी, मोहम्मद तख्त पे होंगे। आपका जो माउस है एग्जामिनेशन में, और जिसे आप OMR सीट कहते हैं, वो जस का तस रखा का रखा रह जाता है तख्ते पर।
और अदालत में खुदा होगा और इंटरनेट पर आपका रिजल्ट मिल जाता है, वो खुदा के रूप में जिससे कभी भेंट होता नहीं है। तो ध्यान रखें, इससे बचने की जरूरत है। आप सभी पॉजिटिव वे में बढ़ें। क्वेश्चन की दुनिया में मैं अब आपको स्वागत करता हूं कंपटीशन प्रो में। Although he approached many private businesses, यद्यपि वो कई प्राइवेट बिजनेस को अप्रोच किया टू इन्वेस्ट इन हिज प्रिंटिंग बिजनेस, ताकि वो उसके प्रिंटिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करें। नो बडी ऑफ देम वॉज इंटरेस्टेड, लेकिन उनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं था। एक बात बताइएगा कि वो कई प्राइवेट बिजनेस से कंसल्ट किया, तो नो बडी क्यों होगा? नो बडी, वन बडी वाला समवन, समबडी, नो वन, नो बडी केवल व्यक्ति के लिए यूज कीजिए, और यहाँ बिजनेसेस के लिए नो बडी नहीं, यहाँ पर नन का प्रयोग करें, उनमें से कोई नहीं, तो नन ऑफ देम का प्रयोग होगा। आंसर नंबर कौन बनेगा? डी। आगे है कि ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। कह रहा है कि वो ग्रेजुएट्स जिनको एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्री में, उनका बड़ा मांग है फाइनेंस सेक्टर में। यहाँ ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस, यहाँ तक सेंटेंस तो चलता, लेकिन कह रहा है कि इन द आईटी इंडस्ट्री, जब हैव लगा ही दिया तो आर कैसे दे दिया? इसका मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लेनेटरी बात छुपा हुआ है, तो बनेगा कि ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस इन द आईटी इंडस्ट्री, वे ग्रेजुएट जिनका बहुत डिमांड है आईटी इंडस्ट्री में, आर इन ग्रेट डिमांड। अब जवाब मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज टुमारो, हम लोग कल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आवर कॉलेज इज क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट 3 days, क्योंकि अगले 3 दिन तक यह बंद है। वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं कल, क्योंकि यह बंद है। एक बात बताइएगा, जब ऑलरेडी कॉलेज का चर्चा कर दिए हैं तो वहाँ और कॉलेज कहने का कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सीधा सीधा इट का प्रयोग करें। इट इज क्लोज्ड होना चाहिए, इट इज क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट 3 days। ऑप्शन नंबर कौन बना है? सी। आई हैव विजिटेड योर हाउस, मैं आपके घर पर गया हूं, सो मेनी टाइम्स, कई बार गया हूं, सो आई वुड लाइक यू टू विजिट माइन हाउस। नहीं, ये माइन हाउस कैसे हो गया? माइन तो हमारा प्रोनाउन हो गया, हाउस नाउन है, नाउन को प्रिसीड करने के लिए एडजेक्टिव होगा, अतः माइन हाउस की जगह माई हाउस करें। आंसर नंबर। द अटेंडेंट सेड, अटेंडेंट ने यह कहा, एवरीवन प्रेजेंट, जो भी कोई वहां मौजूद था, एवरीवन present there made a wild rush to the door, did not they? ध्यान दे, कैंडिडेट ने कहा कि जो भी कोई वहां प्रेजेंट था, वहां प्रेजेंट था, मेड देयर। हाँ, ध्यान दिया जाए, यही गलती हो गया। देयर और देयर में क्वेश्चन जो है ये आया हुआ कहीं का क्वेश्चन है, ध्यान दे कि देयर और देयर आपको बिल्कुल भुला रहा है। THEIR, ये देयर तो कौन है? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा, जबकि THERE, ये देयर क्या है? तो या तो एडवर्ब के रूप में यूज करें या इंट्रोडक्टरी यूज करें। तो ध्यान रखा जाए कि ये कह रहा है कि हर कोई जो वहां मौजूद था, मेड ए वाइल्ड रश, तो यहाँ THEIR नहीं, THERE का प्रयोग होगा। आंसर नंबर कौन बनेगा? सी। द स्टूडेंट्स दैट न्यू, The students that knew that, यहाँ दैट का प्रयोग डबल करके गलती हो जाएगा, सीधा सीधा बनेगा कि स्टूडेंट्स न्यू दैट, छात्र ये जानते थे कि, यहाँ दैट का कहीं से यूज नहीं है, सुपरफ्लुअस है। आंसर नंबर कौन बनेगा? ए। आगे है कि द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी, सैंक्शन एनी मनी दैट वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ध्यान रखा जाए, प्रिंसिपल डिसाइड किए कि कुछ पैसे देंगे जो जरूरत है, तो एनी का सेंस अभी अभी बोला हूं मैं कि एनी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो यहां पर एनी मनी नहीं, सम मनी का प्रयोग किया जाएगा। प्रिंसिपल डिसाइड किए कि वो कुछ पैसा सैंक्शन करेंगे, तो वहां एनी के जगह सम का प्रयोग करें। पॉजिटिव सेंस में सम आता है और नेगेटिव सेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से तो ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन सम और एनी के अंतर के लिए आपको दे दिया गया है। आगे है कि ही इज सीनियर टू आई, नहीं, सीनियर टू मी होना चाहिए। ध्यान दे, कंपैरेटिव फॉर्म फॉलोड बाय देन, कंपैरेटिव फॉर्म फॉलोड बाय देन, दिस type of comparison makes in same sense, in same structure, subject to subject, possessive to possessive, objective to objective, but
comparative form borrowed from Latin. It means comparative form ending in or. Senior, junior, superior, inferior, anterior. याद रखा जाए ये सब प्रायर, ये सब जो वर्ड है ये ओ आर से अंत करते हैं, ये टू लेते हैं, इनका सब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से किया जाता है, अतः यहाँ आई के जगह पर मी का प्रयोग होगा। ही इज सीनियर टू आई नहीं मी होगा। आंसर नंबर कौन बना? सी। ही इज द मैन whom I know has helped my son। ध्यान दें, I know एक क्लोज हो गया। अब पढ़िए कि he is the man whom has helped कि who has helped। आपको जवाब मिल गया होगा सीधा सीधा। ऐसा कई क्वेश्चन पहले आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर कौन बना है? मोहन्स आइज। मोहन्स आइज। एक बात बताइएगा कि यदि मोहन है, कह रहा है कि मोहन की नजरें रिफ्लेक्ट होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखा जाए कि मोहन साइज नहीं, यहां अपॉस्ट्रोफ एस मोहन में होना चाहिए, यहां एस में लगा दिया। मोहन का प्लूरल कैसे बनाओगे? प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बना है? ए। He came to his wits end। ध्यान रखा जाए ये फ्रेज है, यहां होना चाहिए wits end, जिसका अर्थ होता है समझ से परे। वीट में अपॉस्ट्रोफ एस और एंड वेट्स एंड का अर्थ होता है उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, समझ से परे, वेग, समझ से परे। आपके समझ से बाहर कोई चीज हो तो उसे वीट्स एंड कहते हैं, समझ से परे। याद रखा जाए यहां वीट्स एंड यूज करते हैं, वीट में अपॉस्ट्रोफ एस होगा। ऑप्शन नंबर आगे कह रहा है कि वेरियस एम्प्लॉइज who we met whom we met echoed the sentiments expressed by the CEO of the company। ध्यान दे, वेरियस एम्प्लॉइज, कई एम्प्लॉइज, who we met, जिनसे हम मिले। वी हो गया है सब्जेक्ट, आई क्या हो गया? वर्ब। तो अब एक बात बताइएगा, जब ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब, तो ये ढूंढ किसको रहा है? तो जिनसे हम मिले। ये इंप्लाइज किस रूप में यूज कर रहे किए जा रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो हु नहीं हुम होगा। आंसर नंबर। When सत्यजीत comes from his village, जब सत्यजीत अपने घर से आता है, एडम एंड मी प्लान टू गो फॉर अनदर जर्नी। एडम और मैं अगले जर्नी की तैयारी करेंगे, तो एडम एंड मी, प्लान वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। एडम एंड मी के जगह एडम एंड आई का प्रयोग होगा। हियर इज द मैन, यहां है वो आदमी, whom I think committed the crime। Here is the man, मैन के लिए ये तो यहाँ यूज हो गया है, वहां यहाँ है आदमी, और फिर इसको इलेबोरेट कर रहा है। आई थिंक क्लोज हो गया, जो ये क्राइम कमिट किया है, तो whom committed होना चाहिए कि who committed होना चाहिए। ऑप्शन नंबर मिल गया होगा बी। The guest whom we were talking about have come are my ब्रदर्स इन लॉ। ध्यान रखा जाए यहां पर क्या है, तो मैंने आपको अभी एक चर्चा में बोला था कि आई नो द बॉय अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, नहीं तो आई नो द बॉय हु यू आर टॉकिंग अबाउट। यदि ये प्रेपोजिशन क्लोज के लास्ट में जाने लगे तो हुम को हु में बदल दिया जाता है, तो बनेगा कि गो द गेस्ट हु वी वर टॉकिंग अबाउट। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। There is a none who can help you। मैं शुरुआत में रिलेटिव प्रोनाउन चर्चा करते वक्त बोला था कि none, only, any, anyone, all, some, इस सब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन that को प्रेफर किया जाता है, तो there is a none के बाद who नहीं, that होना चाहिए। ये ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, और ये डिफाइनिंग क्लोज में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। The articles published in this magazine, in the magazine, आर्टिकल्स जो इस मैगजीन में पब्लिश किए हुए हैं आर बेटर देन दैट मैगजीन। एक बात बताया जाए कि आर्टिकल्स जो इस मैगजीन में पब्लिश हुए हैं वो क्या उस मैगजीन से बेहतर हैं कि उस मैगजीन में छपे आर्टिकल से बेहतर है? ये फिर लॉजिकल कंपैरिजन की बात हो रहा है, तो आगे बनेगा कि बेटर देन दोज ऑफ दैट मैगजीन, यानी सिंगुलर रहता है तो दैट ऑफ, प्लूरल रहता है तो क्या बनता है? दोज ऑफ। अब एक बात हमको और बता दीजिए कि आर्टिकल्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो यहां क्या होना चाहिए? दोज ऑफ। आंसर नंबर कौन बना है? डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ही कह रहा है कि ही क्लेम्स टू हैव रेड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज।
वो दावा करता है कि वो शेक्सपियर का सारा ड्रामा पढ़ चुका है। हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी के बहुत बड़े नाटककार हैं। ध्यान दें, ही क्लेम्स टू हैव रेड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज। हु, एक बात बताइए कि हु किसके लिए है? तो शेक्सपियर के लिए है। यहाँ एंटीसीडेंट की कौन आ रहा है? तो ट्रेजेडीज आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमको कहना पड़ेगा कि ही क्लेम्स टू हैव रेड all great tragedies of Shakespeare, all great tragedies, tragedies of Shakespeare। तब होगा हु का प्रयोग करेंगे शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर को यहां लेकर आएंगे, आंसर नंबर बन गया होगा बी। आगे है कि आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ साज, ऑफ भी लगाओगे और अपस्ट्रॉफेस भी लगाओगे। मेनी प्लेज ऑफ, मेनी प्लेज पोसेशन के लिए आया है, अतः ऑफ साज नहीं, ऑफ सा होना चाहिए, आंसर नंबर बी होगा। इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेजेस हैव मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। इन्फ्लेशन, महंगाई और जो अभाव है उसके लिए बहुत जटिल कर दिया है। क्या? टू मेक बोथ हिज बोथ एंड्स मीट। एक फ्रेज है मेक बोथ एंड्स मीट, वहां हिज की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हिम कहे। हिम बता रहे हैं कि उसके लिए ये दिक्कत कर दिया है कि उसका भरपाई करना, भरण पोषण करना, गुजर बसर करना। तो हिम यदि चर्चा कर दिए हैं तो फिर आगे हिज की कोई जरूरत नहीं। आंसर नंबर कौन बनेगा? द फ्लैट विच ही हैज बॉट it, the flat which he has bought it for me for more than 20 millions has become more expensive than ever। कह कि द फ्लैट विच ही हैज बॉट इट, और फिर फ्लैट का जब चर्चा कर ही रहे हैं तो इट सुपरफ्लुअस हो गया, सीधे बनेगा कि द फ्लैट ही हैज बॉट फॉर मोर देन 20 मिलियंस हैज बिकम, इट सुपरफ्लुअस है, आंसर नंबर कौन बनेगा? ए। आगे बनेगा कि सी वॉकिंग इज वेरी स्लो, उसका टहलना है, जो टहलने का प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, तो सी वॉकिंग के जगह हर वॉकिंग का प्रयोग करेंगे, आंसर नंबर बनेगा ए। Unfortunately for me, the root cause of my frustration lies। Unfortunately for me, मेरे लिए जो फ्रस्ट्रेशन का मूल कारण है वो किस चीज में है? तो lies in the government dubious policy, सरकार की संदिग्ध नीति में है। तो एक बात बताइएगा कि यहाँ गवर्नमेंट में अपस्ट्रॉफ एस होना चाहिए, गवर्नमेंट में अपस्ट्रॉफ एस यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि वन शुड रिस्पेक्ट, हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वन के तुरंत बाद वर्ब है, इसका मतलब है कि एनीबॉडी एवरीबॉडी के सेंस में यूज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे, वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स के जगह क्या यूज करोगे? वंस का प्रयोग करोगे, आंसर नंबर कौन बनेगा? सी। When I heard, जब मैं सुना, फुट स्टेप्स, कदमों का आहट सुना, behind me, आई के लिए behind me होगा कि माई सेल्फ होगा? याद होगा आई के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही सेंस में आता है। कब आता है? यदि जब लोकेशन की बात करनी हो तभी उसके लोकेशन दर्शाने के लिए, नहीं तो रिफ्लेक्सिव डायरेक्ट यूज करेंगे। आई हर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड माई सेल्फ, जब अपने आप के पहले, यानी अपने पहले मैं अपने पीछे मैं जब फुट स्टेप मैं सुना, आई वॉज बींग स्केयर्ड, मैं तो डर गया, दैट आई वुड बी अटैक्ड, कि मुझ पर हमला किया जाएगा। जवाब मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि नीदर रमेश नॉर राजेंद्र, फिर राजेंद्र के लिए हैज डन देयर वर्क के जगह हिज वर्क होना चाहिए। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए आंसर नंबर हो गया है सी। महात्मा गांधी टॉट अस, महात्मा गांधी ने हमें पढ़ाया है, हमें सिखाया है, क्या उपदेश दिया है? दैट वन शुड रिस्पेक्ट, फिर यहाँ एवरीबॉडी एनीबॉडी के सेंस में है, रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन के जगह वंस ओन होना चाहिए, आंसर नंबर डी होना चाहिए। याद रखेंगे वन का यहाँ पॉसेसिव यूज करेंगे तो हिज नहीं वंस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर। आई नो हु दिस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड टू फॉर अ स्मूथ हैंडलिंग, मुझे पता है कि ये जिम्मेदारी किसको दिया जाना चाहिए। तो जिसको दे रहे हैं वो कौन है? तो वहां ऑब्जेक्ट है, देने वाला तो जिम्मेदारी मैं हो गया, यानी कोई दूसरा व्यक्ति हो गया। आई नो, मुझे पता है, हु दिस जॉब शुड बी
इंटरेस्टेड टू फॉर अ स्मॉल डीलिंग, हु नहीं whom होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी इज द सेम वुमेन, हु नहीं दैट होना चाहिए। सेम के साथ एट दैट का कॉम्बिनेशन, सच के साथ दैट का कॉम्बिनेशन का होता है, हु नहीं विच नहीं। याद कर, इफ आई वर हिम नहीं ही होना चाहिए। अभी अभी बोला हूं कि इम्प्रोबेबल कंडीशंस हो, इमेजिनेशन हो तो वर का प्रयोग करेंगे। इफ, एज इफ, दो, अल्दो, एज दो, इनके बाद यदि वर का प्रयोग करें इमेजिन करने के लिए तो उसके बाद आने वाला केस सब्जेक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखने की जरूरत है। आते हैं ऑप्शन नंबर ए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन द सिटी, it has once again proved that when it comes to celebrations, nothing can beat the arrangements that greet guests for the venue। ध्यान दे, one of the oldest clubs in the city, it has once again proved। ध्यान दे, it superfluous हो गया, सीधा सीधा यदि सब्जेक्ट आ ही गया कि one of the oldest clubs in the city has once again proved, तो यहां पर वहां when का फिर क्लॉज तैयार कर रहा, it superfluous है। आंसर नंबर कौन बना है? बी। The university has ordered an inquiry into the leak। यूनिवर्सिटी ने इस पेपर लीक में एक इंक्वायरी का आदेश दिया है। एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमिटी, और एक इंक्वायरी कमिटी गठित किया है। हु विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट, जिसे अपना प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट करना है तो हु नहीं बल्कि विच का प्रयोग किया जाएगा। यहां कमिटी के लिए यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आगे है, कह रहा है कि इट वॉज टोल्ड, यह बताया गया, बाई द टीचर, टीचर के द्वारा बताया गया। तो टीचर के लिए क्या देमसेल्व्स यूज करोगे कि हिमसेल्फ यूज करोगे? ये इम्फेटिक का पहला क्वेश्चन आ रहा है, टीचर को इम्फेसाइज किया जा रहा है, ये बिल्कुल टीचर के ही द्वारा बताया गया, टीचर ने खुद बताया। तो इट वॉज टोल्ड बाई द टीचर, देमसेल्व्स नहीं, टीचर के लिए यूज करना हो तो हिमसेल्फ यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऑन दिसंबर 2 1927, कह रहा है क्या कि 2 दिसंबर 1927 को द मॉडल ए फोर्ड हु कॉस्ट $385 वॉज इंट्रोड्यूस। एक बात बताइएगा कि मॉडल ए फोर्ड कार का मॉडल है, इसके लिए हु होगा कि विच होगा, या दैट का प्रयोग हो सकता है। या तो विच यूज करो या दैट यूज करो। आंसर नंबर जेम्स बेकर, माई फ्रेंड of which brother is a lawyer is a doctor। जेम करे कि जेम्स बेकर जो मेरे दोस्त हैं और उनका भाई एक लॉयर है, वो एक डॉक्टर है। तो एक बात बताइए, जेम्स बेकर मेरे दोस्त और उनका पोसेशन, तो नॉन लिविंग का पोसेशन में ऑफ विच नहीं हुज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे? तो हुज का प्रयोग करेंगे। आपको जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू which you are telling about। ध्यान दें, कह रहा है कि मुझे बिल्कुल आपत्ति है जो चीज आप कह रहे हैं उससे। जो चीज आप कह रहे हैं, याद रखें, यदि कहीं नॉन लिविंग का सेंस आ जाए और उसे ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे प्रेजेंट करें जैसे कि उसका एंटीसीडेंट छुपा हुआ रहे, तो वहां विच नहीं बल्कि व्हाट का प्रयोग करेंगे। आप जो कह रहे हैं, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। यहां विच के साथ अबाउट ऐसे यूज में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कौन बना? ही हेल्प्ड नो वन, बट आई नहीं मी होना चाहिए। यहां बट किस रूप में है? तो प्रेपोजिशन के रूप में है। प्रेपोजिशन के रूप में अगर बट रहे तो वो फॉलो किससे होगा? तो ऑब्जेक्टिव केस से फॉलो होगा। आंसर नंबर कौन बना है? सी। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, उसके नौकरानी का व्यवहार। तो मेड सर्वेंट नौकरानी और उसका व्यवहार इज अनडाउटेडली इनडिसेंट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही टॉलरेट्स इट। ध्यान रखा जाए, हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर होना चाहिए। आंसर नंबर ए होना चाहिए। दोज आर द सेम बॉयज हु नहीं दैट होना चाहिए। कई बार आ गया है, सेम के साथ है, सेम के साथ दैट। These companies have been asked, इन कंपनियों से कहा गया to furnish their financial details। कंपनीज के लिए देर लगाया कोई दिक्कत नहीं। इन कंपनियों से कहा गया कि अपना वित्तीय लेखा जोखा पेश करें, फिनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स के जगह देयर बोर्ड मेंबर्स होगा। कंपनियां प्लूरल होती है या प्लूरल है, इसलिए यहां पर यहां प्लूरल है तो इट्स नहीं, क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए। The authorities have instructed that, authorities ने यह निर्देश दिया that
ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड, कि छोटा छोटा नोट तैयार किया जाना चाहिए किस चीज पर, तो ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द कस्टमर ग्रीवांसेस, जो शिकायत कर रहे हैं कस्टमर, उस पर, उनके शिकायत पर एक नोट तैयार किया जाना चाहिए। तो कस्टमर ग्रीवांसेस की कस्टमर्स ग्रीवांसेस, और नहीं तो कस्टमर को प्लूरल बनाकर एस कर दें और तब अपस्ट्रॉफ कर दें, ये भी चलेगा। ये ऑप्शन नंबर कौन बना है, डी। पीपल स्टार्व, लोग भूखे मरते हैं, व्हेन ही हैज नो मनी, जब उनके पास पैसा नहीं होता। पीपल स्टार्व व्हेन ही हैज नो मनी के जगह पर बनेगा दे हैव नो मनी, पीपल के लिए दे यूज करेंगे, आंसर नंबर सी। बीइंग ही सोल कंपेनियन, उसका एकमात्र कंपेनियन साथी होने के नाते, आई वॉज द वन टू हु द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड, मैं ही आदमी था जिससे वो सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकता था। तो एक बात बताया जाए, बाई द सीईओ ऑफ द कंपनी, यहां टू हु नहीं हुम का प्रयोग होगा, आंसर नंबर कौन बनेगा, सी। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, परिस्थितियां नहीं बदलेगी, अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू ईट, नहीं, यहां परिस्थितियों का बात हो रहा है, प्लूरल है, अतः ईट नहीं देम का प्रयोग करेंगे, आंसर नंबर कौन बना है, डी। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला, दिन बढ़िया होने की वजह से हम लोग ओखला में पिकनिक मनाने चले गए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी अभी बोले हैं कि नेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नेचुरल थिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ईट का सहारा लिया जाता है, अतः बीइंग ए फाइन डे के जगह ईट बीइंग ए फाइन डे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको मिल गया है ए। आई डू नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, अबाउट दोज चिल्ड्रेन, उन बच्चों के बारे में नहीं जानता, हु सम अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल शॉट डेड, जिन्हें कुछ अज्ञात अपराधियों ने जान से मार दिया। एक बात बताइए, सम अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल शॉट डेड, ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिमिनल शॉट डेड वर्ब हो गया, तो जो बच्चे मारे गए उन वो कौन थे, ऑब्जेक्ट थे, तो ऑब्जेक्ट थे तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, तो हु नहीं, क्या यूज होगा, हुम का प्रयोग होगा। इट इज फियर्ड दैट, ये भय रहता है, क्या चीज, कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, हैव लॉस्ट लाइव्स के जगह देयर लाइव्स होगा, सैकड़ों लोग अपना जीवन खो दिए हैं, तो यहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर, एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर, जो भी यहाँ स्टाफ प्रेजेंट है उसमें से प्रत्येक कोई, हैज गिवन, एवरीवन सिंगुलर है तो हैज क्या है, सही की यूज किया है, हैज गिवन ए डेज पे, एक दिन का पेमेंट, ए डेज यूनिट के लिए अपस्ट्रोफ आता है, एज देयर कंट्रीब्यूशन, यही गलती है, एवरीवन के लिए देयर नहीं बल्कि हिज कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना है, डी। आई एम सर्टेन दैट, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, नॉन ऑफ दीज टू बुक्स के जगह पर नॉन नहीं, क्या होना चाहिए, तो नीदर का प्रयोग करेंगे, दो में से कोई नहीं यदि बात करेंगे तो नन नहीं, क्या होगा, नीदर का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, राहुल एंड आई हैव डन माई वर्क, यही गलती हो गया। यदि मैं आपको बोला हूं अभी अभी कि 231 के फॉर्मूले में फर्स्ट पर्सन भी रहे तो साझा पोसेशन या साझा पर्सनल फॉर्म कौन सा होना चाहिए, तो इसका ज्वाइंट पर्सनल फॉर्म वी ग्रुप होना चाहिए, वी आवर अस फर्स्ट पर्सन रहेगा तब, और न रहेगा तो यू ग्रुप होना चाहिए। तो एक बात बताइए, राहुल एंड आई फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, अतः माई के जगह आवर होना चाहिए, आंसर नंबर बी।